प्रभात फेरी शुरू करनी है। श्री राधे। जिन जिन व्यक्तियों ने हरिनाम प्रचार सेवा समिति को डोनेशन दिया है वो भी देवी जी द्वारा जो है आशीर्वाद प्राप्त करें। मंच पर आवे एक एक करके, जिनके नाम यहाँ दान में बोले गए थे वो भी आवे और देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। अच्छा, आप लोगों से मैंने पूछा था मॉर्निंग वॉक पर कौन कौन ज्यादा बढ़ रही है। किसी को कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है। अरे आपके तो दो दो काम हो जाएंगे। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी, भगवान का नाम भी हो जाएगा। इससे अच्छी बात और कोई हो सकती है? तो इसीलिए मॉर्निंग वॉक भी करना, साथ साथ में भगवान का नाम का भी भाव रखना कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। और फिर आप लोग अपने गांव में जैसे महिला मंडल बनाया है वैसे ही एक हरि नाम केंद्र बनाना। हरि नाम केंद्र में जो भी लोग जुड़ना चाहे जुड़े, अपने गांव में प्रभात फेरी निकाले। उसके बाद गांव से बाहर आपके पड़ोस का कोई गांव है वहां जाएं, माइक लेकर के जाएं, उन लोगों को प्रभात फेरी करना सिखाएं। तो ऐसे आप लोग करेंगे, आपका पूरा गुजरात, आपका पूरा आसपास का इलाका वृंदावन बन जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हम वृंदावन में रह रहे हैं। क्योंकि देखो, हम जिस भी जगह पर जाते हैं मैं सबसे यही कहती हूं कि आओ, आकर के इस हरि नाम में हमारी मदद करो। जैसे भी आप कर सके नाम प्रचार करो, जगह जगह हरि नाम केंद्र बनाओ, प्रभात फेरी करो। सचमुच वही सच्चा इंसान है जो भगवान का नाम लेता है, कीर्तन करता है। तो एक बार और जो भी लोग यहाँ आए, मैं उन सबको अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने भगवान के नाम के लिए इतना साहस किया, आगे आए। तो एक बार सभी उनके नाम की तालियां बजाएं। कल आप लोग अकेले प्रभात फेरी में जाएंगे, करके दिखाएंगे कैसे करनी है। कल से हमारे पंडित जी और जो भी है वो भी नहीं जाएंगे। कल आप लोग पंडाल में आएंगे, खुद अपने आप माइक लेंगे और कीर्तन करते हुए पूरे गांव से वापस पंडाल में आ जाएंगे। और फिर कथा के बाद आपको नित्य प्रति ये चलानी है। अब आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को भगवान की लीला सुनाते हैं। तो सुखदेव जी बोले कि हे राजन, एक बार ब्रज में रह करके भगवान श्री कृष्ण की महारास करने की इच्छा हुई। तो भगवान ने रात्रि को अपनी बहुत मीठी मधुर बंसी बजाई। जैसे ही भगवान ने अपनी बंसी बजाई तो भगवान की बंसी को सुनकर के जितनी भी गोपियां थी, सारी गोपियां भगवान कृष्ण की बंसी की तरफ भागने लगी। क्योंकि जब भगवान बंसी बजाते थे तो भगवान की बंसी को सुनकर के खुद देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाचने लग जाते थे। गायें भगवान की बंसी को सुन के झूमने लग जाती थी, भगवान की बंसी की तरफ भागने लगती थी। गोपियां बंसी से कहती थी, अरे देखो ये बंसी कितनी धन्य है कि हमेशा भगवान के
होठों से स्पर्श रहती है, हमेशा भगवान के साथ रहती है। कितनी धन्य है ये बंसी। काश हम गोपी भी एक बंसी होते जो हमेशा कान्हा के साथ रहती। तो बंसी गोपियों से कहती है, अरे गोपियों, अगर बंसी बनना है तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है। बंसी बांस से बनती है। बांस धूप ताप में खड़ा रहता है, आंधी तूफान सहता है। बंसी बजाने के लिए उसे बीच में से काटा जाता है, उसमें छेद किए जाते हैं। तो बंसी कहती है, अगर बंसी बनना है, भगवान की मुरली बनना है, तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके भगवान की बंसी बन सकती हो। तो आज भगवान ने जैसे ही अपनी मीठी मधुर बंसी बजाई, तो जो गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई काजल लगा रही थी तो एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में नहीं लगाया, और भगवान की बंसी की तरफ भागने लगी। कोई गोपी वस्त्र पहन रही थी तो ऊपर का लहंगा पैरों में पहन लिया, नीचे का लहंगा ऊपर पहन लिया, चुनरी नीचे लपेट ली, भागने लगी। किसी ने गले का हार पैरों में पहन लिया, पैरों की पायल गले में पहन ली, भागी जा रही है। कोई सास ससुर के चरण दबा रही थी, पति की सेवा कर रही थी, पति को वही छोड़ के, बच्चों को पृथ्वी पर पटक के भगवान की बंसी की तरफ भागने लगी। सारी गोपियां भगवान के चारों तरफ जाकर के खड़ी हो गई। तो भगवान के पास जब भक्त जाता है तो भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। अभी व्यवस्थापकों से प्रार्थना है कि अभी जाके थोड़ा बंद करवा दे। अभी कथा में महाराज होगा, उसके बाद सभी लोग भगवान को लेकर के आएंगे। सभी श्रोता कथा में ध्यान दे। भगवान श्री कृष्ण गोपियों की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं, अरे गोपियों, तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हारे घर में तुम्हारे पति है, तुम्हारे सास ससुर हैं, बच्चे हैं, उन सबको छोड़ के मेरे पास क्यों आई? तो गोपियां बड़ी दुखी हुई कि एक तरफ तो कान्हा बंसी बजा के हमें बुलाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि मेरे पास क्यों आई। तो गोपियां थोड़ा सोच विचार करके भगवान कृष्ण से कहती है कि प्रभु, आपसे एक प्रश्न पूछना है, आप उसका उत्तर देना। तो भगवान बोले, पूछो। तो गोपियां बोली, प्रभु, एक स्त्री थी, एक औरत थी जिसका पति विदेश में धन कमाने के लिए जा रहा था। तो बेचारी स्त्री जोर जोर से रोने लगी, कह रही है कि अरे स्वामी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? हे स्वामी, आप मुझे छोड़ के मत जाओ। तो भगवान वो पुरुष स्त्री से कहता है कि अरे देवी, तू चिंता मत कर, देख मैं कुछ दिनों के लिए ही जा रहा हूं, उसके बाद वापस आ जाऊंगा। और जब तक मैं ना जाऊं तब तक वो पुरुष एक मिट्टी का आदमी, एक मिट्टी का पुरुष बना के लाया और बोला कि जब तक मैं ना आऊं तो इसी प्रतिमा में मेरे स्वरूप का दर्शन करना, कि यही मेरा पति है, इसी की पूजा करना, इसी की सेवा करना। क्योंकि बहुत सी महिलाएं, माताएं ऐसी होती है कि पहले पति देव भोजन करेंगे, उसके बाद में भोजन करूंगी। लेकिन आजकल तो बहुत कम ही मिल पाती है। पति तो देखा जाएगा, पहले अपनी पेट पूजा होनी चाहिए, उसकी तो बाद में देखी जाएगी।